हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम विजय, वेलकम्स यू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विजय। तो हम लोग पिछली क्लास में बात कर रहे थे ग्रेविटेशन के पीवाईक्यूज की, जिसमें हम लोगों ने 3 लेक्चर कवर कर लिया है। आज का ये क्या है, इसका चौथा लेक्चर है। ठीक है, चौथे लेक्चर में जो रिमेनिंग क्वेश्चन पीवाईक्यू किसी भी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस ये हमारे से एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है, क्वेश्चन नंबर वन है, A satellite is revolving near around the earth in circular orbit has kinetic energy E के। मतलब कोई सैटेलाइट है, वो अर्थ के नियर में रिवॉल्व कर रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी दी गई है, वो कितनी है? वो है आपके पास ई के है। ठीक है, ये क्या है? ई के है। द एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय सैटेलाइट टू escape आउट फ्रॉम द अर्थ। मतलब एक्स्ट्रा कितनी एनर्जी हम सैटेलाइट को और दे दें, वो क्या कर जाए? वो अर्थ को स्केप करके कहाँ चली जाए? ठीक है, बाहर चली जाए ग्रेविटेशनल फील्ड के अर्थ के। ठीक है, तो देखिए समझिए ध्यान से। जो हम लोग क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, तो इसका एक्सप्रेशन आता है हाफ जी एम एम बाई आर। यहाँ पे एम क्या है? बड़ा वाला एम है मास ऑफ दी अर्थ। एम क्या है? ठीक है, जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है उसका मास है। और आर क्या है? सैटेलाइट का डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी पोटेंशियल एनर्जी की, तो उसको हम लोग यू बोल दे रहे हैं। यू कितना आता है? यू आता है आपके पास माइनस जी एम एम बाई कितना होता है? ये आर होता है। टोटल एनर्जी की बात करूं तो वो आती है आपके पास कितना? ई के, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करोगे, देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हाफ जी एम एम बाई कितना हो जाएगा? आर। और ये देखो उत्तर में क्या हो जाएगा? माइनस का माइनस जी एम एम बाई आर। यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस हाफ जी एम एम बाई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आर। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी आई, वो क्या हो गई? निगेटिव के इक्वल आई। किसके? काइनेटिक एनर्जी। किसके? काइनेटिक एनर्जी के। तो ध्यान रहे, निगेटिव साइन सोच करता है कि सैटेलाइट क्या है? अर्थ से बंधी हुई है। अगर हम उसे उतना ही एनर्जी दे दें जितनी सैटेलाइट के पास है, तो क्या कर जाएगा? स्केप कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास टोटल एनर्जी है, ठीक, उसे हम लोग क्या कर दें? काइनेटिक एनर्जी कर हम लोग क्या कर दें? इक्वल दे दें। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ? मैग्नीट्यूड की। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? अर्थ सरफेस से बाहर चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है? ठीक है, सी एकदम करेक्ट है। मतलब क्या? कि सैटेलाइट को उसके काइनेटिक एनर्जी के इक्वल वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? हमें देना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा? हमेशा के लिए स्केप करके अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी क्या है? एकदम करेक्ट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टू सैटेलाइट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी go around a planet P in circular orbits having radii 4r and r respectively. If the speed of satellite A is 3b, then speed of satellite B आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या है? हमारे पास अर्थ है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? मान लेते हैं अर्थ है। और अर्थ के अराउंड में दो सैटेलाइट घूम रहे हैं। अर्थ के अराउंड में क्या कर रहे हैं? दो सैटेलाइट ऐसे घूम रहे हैं। दो सैटेलाइट घूम रहे हैं। मान लेते हैं एक अपने पास ये है, और एक और सैटेलाइट हम लोग जूम कर लेते हैं ये। ठीक है, तो ये हमारे पास है। ये मान लेते हैं कोई प्लेनेट, अगर आप अर्थ ना मानना चाह रहे हैं तो कोई प्लेनेट मान लो, उससे कोई समस्या नहीं, कोई प्लेनेट है। ठीक है, ये वाला सैटेलाइट ए है, ये वाला सैटेलाइट बी है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना, ए वाला ज्यादा दूर है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? यहाँ वाला ए लिख देते हैं और यहाँ वाला बी लिख देते हैं। ठीक, जो बी वाले की रेडियस है वो कितनी है? वो रेडियस है कैपिटल आर। और जो ए वाले की रेडियस है, वो रेडियस है कितना? 4r। कितना है? 4r। तो पूछ रहा है कि इनकी स्पीड का, ठीक है, क्या आएगा बी वाले का। ठीक, तो ए वाली का स्पीड दिया है, ऑर्बिटल स्पीड ये दिया है आपके पास कितना? 3v। तो आपसे पूछ रहा है बी वाले की स्पीड कितनी आएगी। तो आपको मालूम है
जब कोई सैटेलाइट किसी प्लेनेट के राउंड में घूमता है तो उसकी वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। और ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ये कितनी आती है, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपान कितना होता है, आर होता है। आर क्या होती है, डिस्टेंस। एम क्या होता है, मास ऑफ दी प्लेनेट। सैटेलाइट का मास नहीं होता, ये मास ऑफ दी प्लेनेट। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो v है, ठीक है, वो क्या है, 1/√r के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, va/vv दिस इज इक्वल टू √rv/ra। ठीक है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में दिया है, ठीक, कि देखो हमारे पास क्या है कि जो रेडियस है, ठीक, वो पहले वाले की जो आर ए है, आर ए दिया है कितना, ये दिया है 4r। और जो आर बी दिया है वो कितना दिया है, आर दिया है। ठीक है। ए की वेलोसिटी दी गई है वी ए, ये दिया गया है 3v। आपको क्या करना है, v की वेलोसिटी निकालनी। ठीक है। तो बस इसी में क्या करिए, सब्स्टिट्यूट करिए और कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है। तो देखो यहाँ पे va कितना है, va है आपके पास 3v। ठीक है, vb निकालना ही है अपने आप को। ठीक, अंडर रूट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, rb। rb कितना है देखो, rb है r। ठीक है। और ये कितना है आपके पास, ये है 4r। ठीक, देखो यहाँ r से r क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो यहाँ हम लोग निकाल लें, तो 3v कितना हो जाएगा, vv। और ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से वीवी कितना आ जाएगा, वीवी आ जाएगा 6v। इसका मतलब ये है कि जो प्लेनेट, ठीक है, जो सैटेलाइट, ठीक, वो क्या हो जाएगा, अर्थ के क्लोजर रहेगा, उसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा आती है। जो सैटेलाइट अर्थ के क्लोजर में रहेगा उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा आएगी। मतलब इस वाले की स्पीड कितनी है, 6v है। ठीक है। और इस वाले की स्पीड कितनी है, 3v है। क्लियर है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, जो वीवी की स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6v। दैट इज ऑप्शन नंबर बी क्या है, एकदम करेक्ट है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द डिस्टेंस ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस आर ई। ठीक है। कह रहा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, ठीक है, डिस्टेंस कितना होता है। ठीक है। तो जियो स्पेस सैटेलाइट का डिस्टेंस आपको याद ही होगा, लगभग कितना होता है, लगभग 36,000 किलोमीटर के आसपास होता है। कितना होता है, 36,000 किलोमीटर का। ठीक, तो आप लोग इसको क्या करिए, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, बाकी एक्सप्रेशन से निकाल लेंगे कितना आ जाएगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है। तो फिर हाल 36,000 के आसपास अगर आप चाहें तो अर्थ का कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है। उसमें क्या करो, ठीक, वो कितनी टाइम जाएगा, लगभग लगभग 6 टाइम्स के आसपास जाएगा। तो वही ऑप्शन नंबर ए तो मिल जाएगा आंसर में। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा कैलकुलेशन करके देख लेना है। ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, जो टाइम पीरियड होता है किसी भी सैटेलाइट का होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपान वी। वी यहाँ पे क्या होता है, आर्बिटर वेलोसिटी होती है। क्या होती है, आर्बिटर वेलोसिटी। और आपको मालूम है जो आर्बिटर वेलोसिटी वी होती है वो कितनी होती है, ये होती है जी एम अपान कितना होता है, ये हो जाएगा आर। एम मास ऑफ द प्लेनेट है, सैटेलाइट का मास नहीं है, ये बार बार याद रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा देखो 2 पाई। ठीक, और इसे हम लोग जो रूट के अंदर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट आर क्यूब अपान जी एम। ठीक है, आर क्यूब अपान जी एम। क्लियर है। ठीक, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा देखो, जो हमारे पास हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है आर कितना होगा। ठीक है, डिस्टेंस, तो ये आर निकालना है। तो दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, इसे लिखते हैं टी/2 पाई। इधर भी स्क्वायर कर लो और इधर भी स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा आर क्यूब बाई जी एम। ठीक है। और आपको मालूम है कि जो जी एम होता है वो होता है जी आर ई स्क्वायर के। ठीक है। तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू आर क्यूब, दिस अपान यहाँ हो जाएगा जी आर ई स्क्वायर। हमें छोटा वाला आर चाहिए, कितना आएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा आर क्यूब, दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू जी आर ई स्क्वायर, दिस अपान 4 पाई स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो आर आएगा वो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर जी आर ई स्क्वायर, दिस अपान यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3। ठीक है। हम लोग टाइम पीरियड जानते हैं, टाइम पीरियड कितना होता है जियोस्टेट सैटेलाइट का, वो होता है 24 आवर।
24 आवर, इसे सेकंड में बदल दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 24 × 3600 इतने सेकंड हो जाएगा। रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, उसे हम लोग आर ई के टर्म ही चाहे पढ़ रहे हैं तो चाहे रख लो उसको, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 6.4 × 10⁶मीटर, ठीक है। और जी की वैल्यू कितना लेना है, 9.8 लेने हैं, ठीक। 4 पाई स्क्वायर आप नंबर लिख के सॉल्व करिएगा। जब सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 6.6 आर ई के इक्वल आएगा, ठीक है। जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 6.6 आर ई के इक्वल आएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए क्या है, एकदम करेक्ट है। क्लियर है ये चीजें, ठीक है। फिर हाल आप याद भी रख सकते हो कि इसकी जो हाइट होती है जियोस्टेयर सैटेलाइट की, ठीक है, ये अर्थ के सेंटर से लगभग 36,000 किलोमीटर, 35,000, ठीक है, 900 समथिंग होता है, वो 36,000 किलोमीटर के आसपास रहता है, ठीक है। तो आप इसे याद रख सकते हो आसानी से। दूसरी बात, जियो स्टेशन सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है, ठीक है। और ये अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होता है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं जियो स्टेशन सैटेलाइट, ठीक है। और जैसे जैसे अर्थ घूमती है वैसे वैसे ये भी घूमता है। जैसे अर्थ का रोटेशन होता है वेस्ट टू ईस्ट, तो वैसे जियो स्टेशन सैटेलाइट भी क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, ठीक है। तो ये सारी बातें इसके बारे में याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, the change in value of g at a height h from the surface of the earth is same as at depth x below the surface of the earth, ठीक है। देन x और h के बीच क्या रिलेशन होगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हम लोग ऊपर जाते हैं तब भी घटती है, नीचे जाते हैं तब भी घटती है। तो ये कह रहा है ऊपर जा रहे हैं तो मान लेते हैं जी की वैल्यू कुछ आई, सेम वैल्यू जब नीचे जा रहे हैं तो कुछ और आ रही है, ठीक है। तो इन दोनों एक्स और एच में क्या रिलेशन है, तो आपको मालूम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एच हाइट पर ये कितना आता है, ये आता है आपके पास जी डैश या जी एच इक्वल टू, ये होता है जी, और यहाँ होता है कितना, जी इंटू 1 अपान, ठीक है, ये होता है 1 + h/r का स्क्वायर, ठीक है। इफ एच जो है बहुत छोटा हो आर ई के कंपेयर में, तो जी एच हम लोग कितना लिखते हैं, ये होता है जी 1 - 2h/r। ये पहला केस हो गया, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या है, जब नीचे जा रहे हैं तो एट एक्स डेप्थ जब नीचे जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी एक्स लिख दे रहा हूं इसे, और ये कितना हो जाएगा, जी इंटू 1 - x/r होता है, ठीक। क्वेश्चन के अनुसार वो कहा क्या है कि ये जो हमारे पास जी एच है और जी एक्स दोनों सेम है, मतलब एच हाइट पे जितना जी जाने पे मिल रहा है उतना ही एक्स डेप्थ जाने पे हमको जी सेम मिल रहा है। तो जी एच और जी एक्स क्या हो गया, सेम। एक्स और एच में रिलेशन बता देना है। तो जी एच देखो कितना आया है, ये है जी 1 - 2h/r ई, दिस इज इक्वल टू जी 1 - x/r ई। ये क्लियर है। जी से जी आप कैंसिल कर दो, ठीक है। वन से वन भी कैंसिल हो जाएगा, वन से वन भी कैंसिल कर दो, ठीक है। माइनस से ये कैंसिल कर दो, यहाँ से कितना आया, 2h/r ई, दिस इज इक्वल टू x/r ई। आर ई से आर ई भी कैंसिल कर दो, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2h। x इक्वल कितना आ गया, 2h, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, एकदम करेक्ट है। थोड़ा इस बात को हम लोग, ठीक है, एनालिटिकली समझते हैं, ठीक है। क्या समझते हैं, देखो इसमें कि अगर मान लो हम लोग एच हाइट पे जा रहे हैं तो जी की वैल्यू कुछ है, और अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, वो x/2 पे मिल जाएगी उतनी ही वैल्यू। समझ में आ रही बातें। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो जी की वैल्यू जितनी आ रही है, ठीक, नीचे जाने पर वो क्या हो जाएगी, ठीक, बहुत तेजी से गिर रही है, ठीक है, तो वो कितनी मिल जाएगी, x/2 पे मिल जाएगी। समझ में आ रही बातें। मतलब ये मत समझना कि ऊपर जाने पर जी जैसे फॉल करता है, नीचे जाने पर जो फॉल करता है वो दोनों सेम रेशियो फॉल करते हैं, ऐसा नहीं होता। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द escape velocity of a body on the surface of the earth is 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसे याद भी रखिएगा,
escape velocity किसी भी बॉडी की अर्थ पर होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है। इफ अर्थ मास इंक्रीजेस टू ट्वाइस ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, मतलब अब अगर अर्थ का मास एम ई डैश ये हो जा रहा है 2 टाइम्स ऑफ एम ई, ठीक है, एंड रेडियस बिकम्स हाफ, और जो रेडियस हो रही है वो पहले की रेडियस से कितनी हो जाए, हाफ हो जाए, तो escape वेलोसिटी क्या हो जाएगी अर्थ पर। ठीक है। तो आपको मालूम है कि escape वेलोसिटी जो होती है वो वीई होता है अंडर रूट 2 GME/r। यहाँ थोड़ा बात को समझ लीजिए, कई चीजें। जो escape वेलोसिटी होती है वो प्लेनेट के मास एम ई पे डिपेंड कर रही है, प्लेनेट के रेडियस आर ई पे डिपेंड कर रही है, लेकिन जिस प्लेनेट को हम लोग थ्रो करते हैं, ठीक है, उसके मास पर डिपेंड नहीं करती। मतलब चाहे हम उठा के एक छोटा सा स्टोन थ्रो करें, चाहे ये क्या करें, हैवी स्टोन थ्रो करें, उसके लिए स्केप वेलोसिटी क्या आएगी, सेम आएगी। दूसरी बात ध्यान से समझिए, escape velocity जो होती है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। मतलब हम चाहे सैटेलाइट को एकदम सीधा ऐसे फेंक दें, चाहे किसी एंगल में फेंके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो ये दो बातें आप ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर क्या हो जाए, इस जो हमारे पास अर्थ का मास है वो क्या हो जाए, पहले का दोगुना हो जाए, और रेडियस कितनी हो जाए, पहले की आधी हो जाए, तो इसके वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा वीई डैश, ये हो जाएगा आपके पास कितना, अंडर रूट जी, क्योंकि जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है। और यहाँ हो जाएगा कितना, एम ई डैश बाई कितना हो जाएगा, हाँ, आर ई डैश। ठीक है, यहाँ 2 होता है। तो वीई डैश देखो यहाँ से कितना आ गया, ये हो जाएगा 2G। एम ई डैश का मतलब कितना हुआ भाई, ये हुआ 2 ME। ठीक है। और आर ई डैश का मतलब कितना हुआ, RE/2। ठीक। तो अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, देखो ये हो जाएगा वीई डैश, ये हो जाएगा ये 2 और ये 2 हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 2GME/, कितना हो जाएगा, RE। ठीक। इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं, वीई डैश ये हो गया अंडर रूट 4 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 टाइम्स, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसे इस तरह से लिख सकते हैं अंडर रूट 4 टाइम्स ऑफ कितना, वीई, और इसे लिख सकते हैं वीई डैश दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वीई, और वी हम लोग जानते हैं कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका दोगुना, दोगुना का मतलब कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा, ठीक है, 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज योर राइट आंसर। क्लियर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, एकदम करेक्ट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। escape velocity पे भी क्वेश्चन है। The escape velocity of monkey on the earth surface is 11.2 kilometer per second. What will be escape velocity of an elephant? ठीक है। मतलब कह रहा है escape velocity क्या होती है, किसी भी प्लेनेट से हम बॉडी को क्या करते हैं, जिस वेलोसिटी से फेंकें कि वो क्या हो जाए, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चली जाए, तो ऐसी वेलोसिटी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है, escape velocity। क्लियर। और escape velocity जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो प्लेनेट के मास पे और प्लेनेट के रेडियस पे डिपेंड करती है, लेकिन जिस बॉडी को थ्रो करते हैं उसके मास पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है। तो हम थोड़ी सी बातों को यहाँ क्या कर लेते हैं, डिटेल में लिख लेते हैं, क्या कि जो escape velocity होती है, escape velocity, इसके लिए फार्मूला आता है वीई इज इक्वल टू अंडर रूट 2GM बाई, यहाँ पे लिख देते हैं आर। यहाँ पे एम क्या है, मास ऑफ प्लेनेट है, मास ऑफ प्लेनेट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। और आर क्या है, रेडियस ऑफ प्लेनेट, रेडियस ऑफ प्लेनेट, प्लेनेट। ठीक। ध्यान रहे, जो वीई होता है, वीई डज नॉट डिपेंड डिपेंड ऑन द मास ऑफ मास ऑफ प्रोजेक्टेड बॉडी, प्रोजेक्टेड बॉडी। ठीक है। मतलब वीई जो है प्रोजेक्टेड बॉडी के मास, अगर हम लोग यम बोल दें तो उसके मास पे डिपेंडेंसी नहीं करती। एक तो यही एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक। दूसरी बात, वीई डिपेंड्स डिपेंड्स अपॉन दी
अपॉन द मास ऑफ द प्लेनेट, प्लेनेट जिससे हम फेंकते हैं, एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट, रेडियस ऑफ प्लेनेट। ठीक है। और दूसरी बात, वीई की वैल्यू जो होती है एंगल पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो वीई इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये रही कि एस्केप वेलोसिटी से चाहे हम पहाड़ उठा के फेंके या चींटी उठा के फेंके, वो वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो प्लेनेट के मास पे डिपेंड करते हैं, प्लेनेट के रेडियस पे डिपेंड करती है, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि दोनों के लिए क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। ठीक है, चाहे मंकी को उठा के फेंके चाहे हाथी को उठा के फेंके, इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखिए। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। क्लियर है? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो आपको मालूम है कि जो वेट होता है किसी भी बॉडी का, वो कितना होता है, वो होता है m इंटू जी। और जी क्या होता है, उस पर्टिकुलर प्लेनेट पर कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो अगर हम लोग अर्थ पे बात करें, एट अर्थ, एट अर्थ, तो आपको मालूम है जी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारे पास वेट आएगा इसमें सिंपली लिख देते हैं कितना, एम जी। अर्थ पर आ गया ये। लेकिन एट मून, मून, मून पर जो जी आता है ना, जीएम लिख देना है उसे, ये आता है अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6। कितना आता है, 1/6। ठीक है, मतलब 9.8 यहाँ होता है, तो ठीक है अर्थ पर, तो वहां कितना होता है, 1 पॉइंट समथिंग, वेरी क्लोज टू। ठीक है, लगभग 1.6 के। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो कितना आ जाएगा, वेट एट मून, वेट एट मून, ये कितना आ जाएगा आपके पास, डब्ल्यू एम, ये हो जाएगा कितना, एम इंटू जी एम। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एम। एम तो चेंज नहीं होता, चाहे हम क्या क्या करें, चाहे अर्थ पे जाए, चाहे प्लेनेट पे जाए, चाहे मार्स जाए, जो बॉडी का मास है वो चेंज नहीं होता, इसलिए हम लोगों ने एम यहाँ भी सेम रखा है और यहाँ भी सेम ही रखा है। ठीक, बट जी कितना हो गया, जी/6 हो गया। ठीक है, जी कितना हो गया, जी/6। इसे हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि ये हो गया, देखो कितना, mg/6। और mg हम लोगों को मालूम है अर्थ सरफेस से कितना है, mg है 10। कितना दिया है, ये 10 दिया है। mg कितना दिया है सरफेस पे, ये दिया है 10। इसको लिख दे रहे हैं फिर इक्वेशन में। ठीक है, ये कितना दिया है, 10 दिया है, 10 न्यूटन। ठीक, तो ये डब्ल्यू एम कितना आ जाएगा आपके पास, 10/6। और 10/6 का मतलब कितना हुआ, ये हो जाएगा 5/3। 5/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा कितना, 6 कुछ इस तरह से, तो 1.66 या फिर 1.67 न्यूटन। ठीक है, 1.67 न्यूटन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी क्या है, एकदम करेक्ट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, the atmosphere consists of a large number of gases is held to earth due to। तो पीछे हमने डिस्कस किया था, पीछे के लेक्चर देखे होंगे, तो मैंने कहा था कि किसी भी प्लेनेट पर एटमॉस्फेयर का होना या उस गैस का प्रेजेंट होना इस बात पे डिपेंड करता है कि उस प्लेनेट पर जो गैस हैं उनकी आरएमएस वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम है कि ज्यादा। अगर आरएमएस वेलोसिटी गैसेस के मॉलिक्यूल्स की एस्केप वेलोसिटी से कम है, तो क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एटमॉस्फेयर होने का मतलब है यहाँ पे ग्रेविटी का होना। ठीक है, ग्रेविटी के कारण क्या होती हैं, गैसेस क्या होती हैं, ठीक है, वो सरफेस पर ठीक पाई जाती हैं, अदरवाइज ना पाई जाती। क्लियर है? तो अगर आपके पास क्या होता, किसी भी प्लेनेट में ग्रेविटी कम होगी, तो वहां पे ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि वहां जो है एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं रहेगा। ऑप्शन डी क्या है, एकदम करेक्ट है।
ये जो है 2018 टीजीटी में पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ठीक है, ये ग्रहों के संबंधित केपलर के नियम में इसमें कौन सा रिलेशन सही है? आर क्या है? डिस्टेंस है। और टी क्या है? टाइम पीरियड है। तो देखो केपलर के तीन लॉ थे। केपलर्स जो लॉ थे प्लेनेटरी मोशन के वो तीन थे। केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ये तीन लॉ दिए थे, तीनों को थोड़ा जान लीजिए। ठीक है, पहले लॉ हम लोग बोलते थे कि देखो जितने भी प्लेनेट हैं वो सब के सब सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और सन क्या होता है? उसके किसी एक फोकस पर होता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, ये सन हो गया, और सारे प्लेनेट क्या करेंगे? इसके अराउंड घूमेंगे ऐसे। ठीक है, वो सर्कुलर भी हो सकते हैं और एलिप्टिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरे में उन्होंने क्या कहा कि जितने भी प्लेनेट हैं, ठीक है, तो जितने भी क्या कहते हैं प्लेनेट हैं, वो जब सन के अराउंड घूमते हैं, ठीक है, तो उस दौरान होता क्या है? उनकी एरियल वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी। ठीक है, ये कहते हैं कि जो एरिया का चेंज होगा टाइम के साथ, वो कांस्टेंट रहता है और आता है J/2m। जे यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है, और ये क्या आता है? कांस्टेंट आता है। ये हमेशा क्या आता है? कांस्टेंट। इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का भी कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम। ठीक है, तीसरा ये कहता है, तीसरा जो लॉ है इनका, ये कहता है कि जो भी प्लेनेट यहाँ पे घूम रहे हैं ना सन के राउंड, जो भी प्लेनेट सन के राउंड यहाँ पे घूम रहे हैं ना, उनका जो टाइम पीरियड है, ठीक है, उसका स्क्वायर, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस के, ठीक है, क्यूब के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट। ठीक, तो हम लोग चाहे टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब लिखें, या आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर लिखें, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी क्या है? एकदम करेक्ट। ठीक, तो तीनों लॉ को एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ए सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। कोई सैटेलाइट है, वो अर्थ के अराउंड में इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है, स्वेप्ट बाई लाइन ज्वाइनिंग द अर्थ एंड सैटेलाइट इज प्रोपोर्शनल टू। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि देखो जब कोई भी क्या होता है, प्लेनेट सन के अराउंड घूमता है, तो उसका एरियल वेलोसिटी आता है कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट कितना आता है? J/2m के इक्वल। J/2m के इक्वल। तो dA/dt यहाँ से कितना आ गया? ये आ गया J/2m। जे क्या है? एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? ये होता है मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये कितना होता है? मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ से जे कितना आ जाएगा? जे आ जाएगा आर, और यहाँ हमारे पास जो पी, आर और पी होते हैं दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये हो जाएगा RP sin 90। ठीक है, तो जे यहाँ से आ जाएगा कितना? RMV, और sin 90 वैल्यू 1 होती है, तो जे की वैल्यू आएगी कितनी? MVR के इक्वल। तो हम लोग अगर देखें यहाँ पे, तो dA/dt कितना आ जाएगा? dA/dt आ जाएगा देखो MVR दिस अपॉन 2m। तो यहाँ से देखो क्या हुआ? m और m कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ गया कितना? ये आ गया V/2 इंटू आर। ठीक, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो एरियल वेलोसिटी है, वो प्रोपोर्शनल टू किसके है? आर के है। किसके प्रोपोर्शनल टू? आर के है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी क्या है? एकदम करेक्ट। क्लियर है? ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इफ अर्थ श्रिंक्स एंड इट्स रेडियस बिकम्स 1/3 ऑफ द करंट रेडियस। ठीक है,
वो श्रिंक होती है और उसकी रेडियस क्या है, 1/3, ठीक है, श्रिंक हो जा रही है। देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मतलब ये मान लो कि शुरू में अर्थ की रेडियस मान लेते हैं r1 r है, तो r2 जो है वो 1/3 क्या कर रही है, श्रिंक हो जा रही है। तो बची कितनी, ठीक है, बची कितनी, तो ये हो जाएगा कितना, r1 माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, r1 का 1/3, दैट इज कितना हो जाएगा, 2r1/3, दैट इज 2r/3। ठीक, तो अब कह रहा है कि बताइए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना हो। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, इसे हम लोग कैसे लिखते थे, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक, तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे कि देखो ये आ जाएगा आपके पास, तो ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं, दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि देखो ए जो होता है वो कितना होता है, वी स्क्वायर बाई आर। आप जैसे चाहो वैसे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ए हमारे पास कितना है, ये जी है, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर सेम रहेगा, ये हो जाएगा, पहले केस में कितना है रेडियस, r1 है तो r लिख दे रहा हूँ, दूसरे केस में जो है, ठीक है, उसे जी डैश बोल दे रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर सेम है, और ये कितना हो जाएगा, 2r/, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करिए, दोनों को सॉल्व करिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, g/g डैश, दिस इज इक्वल टू, यहाँ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा r/2r/3। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना आ जाएगा, g/g डैश, दिस इज इक्वल टू 3/2, या फिर g डैश दिस इज इक्वल टू 2g/3, 2g/3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है, ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एट ए हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ये कह रहा है कि मान लो अपने पास अर्थ है, मान लेते हैं अपने पास ये क्या है, अर्थ है, ठीक है, और इससे क्या है, इससे सर्टेन हाइट पर कोई सैटेलाइट और है जो घूम रही है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अर्थ है, इसकी रेडियस कितनी है, आर, और ये क्या है हमारे पास, सर्टेन हाइट पर, ठीक है, अर्थ सरफेस से, और कितनी हाइट है, एच इज इक्वल टू आर है, यहाँ पे कोई सैटेलाइट क्या है, घूम रहा है। ठीक, तो आपको बताना है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, तो आपको मालूम है कि एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एच जो होता है वो कितना होता है, ये होता है g/1 + h/r का स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे देखो क्या है कि एच भी क्या है, आर ई के इक्वल है, ये हो जाएगा r/r का स्क्वायर, दैट इज, ये हो जाएगा g/, कितना, r से r कैंसिल हुआ, 2 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो जी एच अपने पास कितना आ जाएगा, g/4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम करेक्ट। ठीक है, उसके बाद ये एक और शानदार क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ टू प्लेनेट्स आर रिस्पेक्टिवली r1 एंड r2, their densities are respectively ρ1 and ρ2, the ratio of their acceleration due to gravity। तो देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो g, ये कितना आता है, g इंटू कैपिटल M बाई कितना, r स्क्वायर। ध्यान समझिए, M मास ऑफ द प्लेनेट है, r रेडियस ऑफ द प्लेनेट, ठीक है, बट इसे क्या करना है, हमें इस टर्म में बताना ही नहीं, हमें किस टर्म बताना है, उसके डेंसिटी के टर्म में। तो देखो हमको मालूम है कि जो डेंसिटी होती है वो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मास, और जो स्फेयर होता है, जो प्लेनेट्स होते हैं वो कैसे हैं, स्फेरिकल, तो इसको लिखते हैं 4π/3, और यहाँ कितना हो जाएगा, r³ हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास देखो m कितना आ जाएगा, m आ जाएगा रो इंटू 4π/3, और ये कितना हो जाएगा, r³। तो g जो आएगा, g कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा g/r², और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो 4π/3, और यहाँ कितना हो जाएगा, r³। यहाँ हम लोग देखो इससे और इसको कैंसिल करें तो यहाँ पर r बच जाएगा, तो जो g है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है, रो इंटू आर के, जो g है वो किससे प्रोपोर्शनल है, रो इंटू आर के।
तो G1/G2 देखो हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लेनेट के लिए। ये कितना हो जाएगा, ρ1r1 बाई ρ2r2। ठीक है, दैट इज, यहाँ हमारे पास ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम करेक्ट। ठीक है, इसी तरह से ये क्वेश्चन आसान है, इसे आपके लिए होमवर्क है, इसे कर लीजिए। ठीक है, और ये आपके पास एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क है, ये भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर बेस्ड है। ठीक है, इसे भी आप कर लीजिए। तो अगर आपको क्या हो, शायद अच्छा लगे, तो ये टेलीग्राम हमारी लिंक है, इसे ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।